जय होगी भोलेनाथ तुम्हारी जय होगी भोलेनाथ तुम्हारी जय होगी महादेव 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 तुम्हारी जय होगी शंभुनाथ तुम्हारी जय होगी शंभुनाथ तुम्हारी जय होगी भोलेनाथ तुम्हारी जय होगी। भोले बाबा की देवताओं ने स्तुति किया, देवियों ने भी स्तुति किया, मुनियों ने स्तुति किया, ऋषियों ने स्तुति किया, सभी लोगों ने स्तुति किया। आज सब बहुत प्रसन्न हैं। आज मैं भी प्रसन्न हूँ, आज मैं भी प्रसन्न हूँ। ओ बाबा ओ बाबा मुंडों वाला ओ भोला डमरू वाला हमें तो जोगनिया बनाए ओ बाबा डमरू वाला हमें तो जोगनिया बनाए हमें तो जोगनिया बनाए हमें तो गंगा जल को सिंचाए
हमें तो काशी में बैठाए गयो हमें तो सागरेश्वर बैठाए गयो भगत
हमें तो अपनी भक्ति बताए गए, हमें तो कन्या बनाए गए, भोला डमरुवाला, भोला डमरुवाला, सच्चिदानंद भगवान की। ये आज ही ये तैयार हुआ था। इस समय सीता माँ सरस्वती मैया की कृपा है, तो घर में रह कर के जब दिन भर घर में रहता है पड़ा पड़ा बालक, तो उसको भूख बहुत लगती है। दिन भर खाता रहता है, दिन भर खाता रहता है, दिन भर खाता रहता है। घर के लोग ऊब गए, काम नहीं करता है, पड़ा रहता है, दिन भर खाता ही रहता है। एक दिन घर के लोगों ने इसको निकाल बाहर कर दिया। दिन भर खाता है तो काम नहीं करता, चला गया घर छोड़कर। वो बालक घर छोड़ करके चला गया। अब भागता हुआ चला जा रहा है, सुबह से घर से निकला है, भागते भागते हरिद्वार के किनारे पहुंचा। उसको भूख बहुत लगती है, एक आश्रम दिखा। आश्रम के सामने रुका तो वहां से एक बड़े सुंदर सुंदर बाबा जी निकले। ये हमारे महाराज जी की तरह नहीं थे, वो थोड़ा तगड़े तंदुरुस्त तिल डोल वाला। तो देखा, बड़ा प्रसन्न हुआ कि ये सुंदर है। तब तक उनके चेले भी 4-5 निकले बाहर, तो वो भी सब हृष्ट पुष्ट और सुंदर। रुक गया, सोचा कि ये लोग इतने सुंदर हैं, इतने तगड़े तंदुरुस्त हैं, तो ये अच्छा तो खाते ही, इनके पास खाने की तो कमी होगी नहीं, तो मैं जैसे इन्हीं के पास रह जाऊं। बाबा के पास गया, प्रणाम किया। बाबा तुम क्या करते हो? सीधे पूछा, बाबा तुम क्या करते हो? कहा मेरे पास तो कोई काम नहीं। तो कहा बाबा फिर? कहा मैं बस पड़ा रहता हूँ और भगवान का ध्यान करता हूँ बस, और जो मिलता है वो खाता हूँ, सोता हूँ, भगवान का भजन करता हूँ। तो कहा ये जो लोग सब हैं, कहा ये लोग भी बढ़िया बढ़िया खाते पीते हैं, भगवान का भजन करते हैं, और काम क्या करते? कहा काम हम लोग करते नहीं। तो कहा बाबा जैसे हम यही रह जाए। तो कहा रह जाओ। रह गया। अब वो देखा सुंदर सुंदर, अब संतों के पास दूध की कमी नहीं, चाहे जितना पिए, चाहे जिस गाय के दूध पीने दुहने जाए वहीं पी ले, कोई जान ही नहीं पाए। अब जो फल आएंगे भोले बाबा के लिए, हनुमान जी बाबा के लिए, चाहे जितना खाए, कोई पूछने वाला नहीं, कोई हिसाब किताब नहीं। सुबह उठकर पूछता है, महाराज जैसे हम सदा के लिए यही रह जाए। तो कहा सदा के लिए रहने के लिए तुमको फिर हमारे चेला बनना पड़ेगा। तो कहा बना दो, फिर आज ही बना दो। महाराज जी ने उसको चेला बना दिया, दीक्षा दे दिया।
कहा तुम रहो ठाट से, अब तुमको यहाँ से कोई निकाल नहीं सकता कभी। तो सुबह उसने देखा उठ करके यहाँ पंगत लगती है। पंगत हरिद्वार में अगर लोग गए होंगे तो जानते होंगे, पंगत एक विशेष शब्द है। पंगत माने होता है संतों की एक पंक्ति होती है, जो भोजन पर उनको बुलाया जाता है तो उनकी संतों की टोली जो बैठती उसको पंगत कहते हैं। वो पंगत शब्द आध्यात्मिक शब्द है। जैसे हमने अपनी बेटी से पूछा कहाँ गए थे, जरा वो पंगत में गए थे। पंगत अच्छा। जैसे हमने कहा, हमने भी पूछा बेटी से हम भी चलें, कहा तुम्हारे दाढ़ी नहीं, कहीं नीचे कहते अब जुगाड़ करते तुम्हारी दाढ़ी नहीं। तो मैंने क्या पकड़ लिया। तो उसने कहा कि बाबा यहाँ कितनी पंगत चलती है? तो कहा 5 पंगत चलती है। बड़ा आश्रम है, जो बड़े बड़े आश्रम होते हैं उनमें संतों का अन्न क्षेत्र होता है, निरंतर पंगत चलती रहती संतों की। एक टोली उठी, एक पंगत उठी, दूसरी तीसरी। और हरिद्वार वगैरह में 20 रुपया दक्षिणा है। आश्रमों में बैठे, एक पूड़ी खाया, अपना यही कमंडल उठाया, स्टील वाला डल्लू, फिर अगले आश्रम पहुँचे, फिर अगले आश्रम पहुँचे। इस तरह से 4-5 जगह वो संत लोग पंगत में जाते हैं और उनको 100-150 रुपया दक्षिणा मिल जाती है। एक एक पूड़ी सब जगह खाते हैं, सब संतों से मिलते जुलते, सबके दर्शन करते हैं और पूरा जीवन, पूरा दिन बीत जाता है। ये संतों की दिनचर्या है। उसने पूछा तो महाराज यहाँ पर कितनी पंगत लगती है? तो कहा यहाँ 5 पंगति लगती है। तो कहा बाबा जी जैसे हम 5 लोग पंगति में बैठे भोजन करें। तो कहा क्या तुमको इतनी भूख लगती? कहा हाँ महाराज जी मन है हमारा। तो कहा बैठो, 5 बैठो। अब वो सुबह वाली पंक्ति बैठे, फिर 9 वाली में बैठे, फिर 12 वाली में बैठे। इस तरह से दिन भर वो खाता ही रहता था, खाता ही रहता था, खाता था सोता था, खाता था सोता था। एक दिन की बात है, सुबह उठा और बहुत जोर भूख लगी। तो देखा कि अब पहली पंगत होगी तो उसमें बैठूं 7 बजे वाली। तो देखा यहाँ कहीं चूल्हा वाला नहीं जल रहा। जैसे ये हमारे महाराज जी हैं, इनके यहाँ तो कभी चूल्हे जलते रहे दिखता जब से हमारे। ये हमारे ऐसे महाराज जी, इनके यहाँ तो चूल्हे जलते रहे दिखता। तो हम लोग अगर कुछ खाना पीना चाहें तो वही बड़ी मुश्किल से गरम गरम चाय लोग पिला देते। तो यहाँ हम लोगों को गुजारा नहीं हो पाए। ये घर में नहीं है गुजारा, गुजारा मोरी में मंदिर। ये घर में नहीं है गुजारा, ये घर में गुजारा नहीं हम लोगों का। हम लोग तो भाई बहुत अच्छा अच्छा खाने चाहिए। बाबा लोग चाय पिला हमको अपने जैसा बना देंगे, सुखा देंगे। अब वो सुबह उठा, देखा कोई चूल्हा नहीं जल रहा। देखा कि जो उनके साथ के चेले चपाटे वो क्या कर रहे हैं। तो देखा वो सब लिए कि माला और बैठे सीताराम 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 सीताराम। ये शुक्ला वगैरह देखा सब सीताराम 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 सब बैठे, जहाँ देखो तो सीताराम सीताराम। बड़े महाराज देखा जाके वो भी सीताराम सीताराम। तो समझना है उसके कि 9 बज गया तो भी चूल्हा नहीं जल रहा है, वही सीताराम सीताराम सब करने जुटे हैं। अब जब उसके आते कलौलने लगी, रहा नहीं गया तो वो बड़े वाले महाराज जी के पास गया। कहा बाबा जी आज कुछ ये चूल्हा उल्हा नहीं जल रहे हैं। कहा तुम जाने नहीं? कहा क्या? कहा आज एकादशी। तो कहा ये क्या चीज़ होती है? कहा एकादशी में भोजन नहीं किया जाता है, भोजन जो करता है उसको पाप लगता है, केवल भगवान का नाम जप किया जाता है, सीताराम 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 सीताराम। तो कहा दिन भर? कहा दिन भर, दूसरे दिन भोजन मिलता है। जब गंगा स्नान कर लोगे
आओगे, फिर भगवान का ध्यान करोगे, ध्यान करने के बाद चूल्हा जलेगा, भोजन बनेगा, पंगत चलेगी, तब प्रसाद मिलेगा। तो कहा बाबा जी तब तो हमारी तो एकादशी ही हो गई। तो कहा फिर क्या करें? तो कहा बाबा जी कोई जुगाड़, अब इधर का था उन्नाव जिले का बालक, तो कहा बाबा जी कोई जुगाड़ बताओ। उन्नाव जिला के लोग, लखनऊ जिला के लोग जुगाड़ ज़्यादा, कोई जुगाड़ बताओ। तो जुगाड़ इतना है, बाबा जी को दया ही भाई, अगर चेला नए नए आते हैं तो उनको तुरंत सख्ती नहीं की जाती, नहीं भाग जाए, रुके ही नहीं। तो कहा तुम ऐसा करो कि गंगा जी के किनारे जाओ, यहाँ से राशन ले लो रसोई से, और वहाँ कुछ बना लेना और पा लेना। कहा हाँ ये हमारा विधि। कहा बना लेते हो? कहा बनाया तो कभी नहीं, लेकिन बाबा जी बनाएंगे, पेट तो भरना है। तो गुरुदेव ने आश्रम के प्रधान महाराज जी, उन्होंने जो किचन का देखभाल करते हैं उनको आदेश दिया कि इस बालक को आटा दे दो, आलू दे दो, नमक दे दो, घी दे दो, और ये सब चीज़ें दे करके चीनी जो मांगे उसको दे दो। लेकर वो बांध करके गया। जब चलने लगा तो गुरु जी ने कहा जा तो रहे हो, लेकिन जब वहाँ भोजन बनाना तो भोग जरूर लगाना ठाकुर जी का, बिना भोग लगाए न भोजन करना। जी महाराज। और वो चल पड़ा, गंगा जी के किनारे गया, चूल्हा जलाया, लकड़ी कंडी बीन करके, जैसे तैसे कच्ची पक्की मोटी मोटी रोटी बनाया, आलू की सब्जी बनाया, सब तैयार किया। उसके बाद उसको गुरु जी की बात याद आ गई कि भोग लगाना है। अब भोग लगाने उसको मंत्र तो उठाते नहीं थे। महाराज जी कहाँ गए? कहाँ गए भाई दादाजी ढोलक वाले? आज एकादशी है, पानी वानी ज़्यादा न पीना। तो कहा अब कैसे भोग लगावे? तो कहा आंखें बंद कर लिया, कहा राजा राम आइए, सीता राम आइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए। यहाँ यही सूखी रोटी आओ प्रेम से, पियो नदी का पानी, राजा राम आइए, सीता राम आइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए।
तज लोगे भोजन सूखे रोगे, भूल करोगे यदि तज लोगे भोजन रूखे सूखे। एकादशी एकादशी आज मंदिर में, एकादशी आज मंदिर में बैठे रहोगे भूखे। हे प्रभु, अगर आज नहीं आओगे, हम बुला रहे हैं, नहीं आओगे तो आज भूखे रहोगे, क्योंकि आज आश्रम में भी एकादशी मनाई जा रही, तो वहाँ भी भोग आपका नहीं लगने वाला है, इसलिए बुला रहा हूँ, आ जाइए। जैसे उसने बुलाया, भोले राम जी वहाँ पर प्रकट हो गए। लेकिन प्रभु तो लीलाधारी हैं, जब प्रकट हो गए तो राम जी अकेले नहीं आए। नीलांबुजस्या मलकोमलांगम सीता समारो पितवाम भागम। नीलांबुजस्या मलकोमलांगम सीता समारो पितवाम भागम। मारो महासा यज्ञचारुचापम, मारो महासा यज्ञचारुचापम, नमामि रामं रघुवंशनाथं। तो देखा कि राम जी आए हैं। राम बाम दिशि जानकी, दो लोगों को देखा, बड़े सुंदर सुंदर। राम जी इतने सुंदर, जगत जननी सीता मैया इतनी सुंदर, ऐसा सुंदर कभी देखा नहीं था। तो देख करके मोहित हो गया, प्रसन्न हो गया। लेकिन इधर देखे रोटी, उधर देखे दो, इधर रोटी देखे, रोटी तो अपने भर की बनाया था। भगवान ने पूछा क्या बात, कहा कुछ नहीं, अब आए हो तो ठीक है, पाओ पाओ। अब सोचा कि अभी दो लोग हैं, अब हमारे लिए क्या बचेगा, हमारे तो आने का दशे ही करा देंगे। कहा क्या बतला रहे हो धीरे धीरे, कहा कुछ नहीं, आप खाओ, आप हमको सुंदर लग रहे हो, अच्छे लग रहे हो, आप खाओ। भगवान ने भोजन भोग लगाया, थोड़ा भोग बच गया तो उसने प्रसाद स्वरूप ग्रहण कर लिया और शाम को अपने आश्रम में आ गया। महाराज जी ने पूछा आ गए, हाँ आ गए। प्रसाद पा लिया था, हाँ प्रसाद पा लिया था। सब ठीक रहा, कहा ठीक हो तो महाराज जी कुछ नहीं रहा, आपने कहा था भोग लगा देना तो मैंने भोग लगा दिया, लेकिन आपने तो एक के लिए कहा था, लेकिन वो दो लोग आए। तो ऐसा कीजिए कि अगली एकादशी को फिर हमको ज़्यादा राशन दिलाइए। तो कहा ज़्यादा दिला देंगे। गुरु जी ने सोचा कि ये बालक, इसको भूख ज़्यादा लगती होगी तो मांग रहा है तो ज़्यादा दिला ले ले। दूसरी एकादशी आई, गुरु जी ने पूछा आप फिर जाओगे? तो कहा जाना पड़ेगा, जब यहाँ मिलना नहीं कुछ तो जाना पड़ेगा। गुरु जी आप थोड़ा ज़्यादा दिलवा देना, वो दो लोग आते हैं। क्या तो दो लोगों के हिसाब से लेना, और उसी तरह से आलू, आटा, राम रस, घी
सब लेकर के गठरी रख करके फिर चल पड़ा और गंगा जी के तट पर गया। लकड़ी उकड़ी बीन करके पूरी विध से प्रसाद तैयार किया। फिर भोग लगाने के लिए याद आ गया, नहीं भोग लगाऊं तो गुरु जी क्या कहेंगे, गुरु जी क्या क्या तो मानना है। भोग लगाया, राधा राम आइए, सीता राम आइए, राधा राम आइए, सीता राम आइए, मेरे भोजन का भोग लगा। राधा राम आइए, सीता राम आइए, भोजन का भोग लगा। पुकारा तो भगवान तुरंत प्रकट हो गए। जैसे जैसे उसकी प्रतीक्षा भगवान स्वयं कर रहे थे, प्रकट हो गए। देखा, क्या देखा? राम बाम दिस जानकी, लखन दाहिनी ओर। भगवान श्री सीताराम श्री लक्ष्मण जी के साथ जो इसने देखा कि तीन थी, प्रणाम तो कर लिया, प्रणाम तो कर लिया, लेकिन फिर रोटियों को देखा, फिर गिनने लगा। बहुत से माताएं बहनें काम करती। एक जगह मैं गया, मेरा बड़ा करीबी रिश्ता था किसी से, तो हमने कहा आज तो हम भोजन करके ही जाएंगे, और भूखे बहुत थे। वैसे मैं कभी किसी से कहे नहीं, लेकिन वही कहा था, वो रिश्ता ही ऐसा नज़दीक था, तो हमने कहा आज तो भोजन करके जाएंगे। तो उन्होंने जो रोटी नहीं था, पराठे बनाए थे, तो उठाई ऐसे भगोने से, ऐसे उठाया, तो अपना खा लेंगे, तो वो बड़ा वाला भैया खा लेगा, छोटू खा लेगा, तो मैनी खा लेंगे, और दो आप खा लोगे। हम का दो नहीं खाएंगे, हम चार खाएंगे, हम चार खाएंगे। कुछ लोग गिन गिन करके भोजन बनाते हैं, कुछ लोग गिन गिन के भोजन बनाते हैं। अब मैं नाम नहीं बताऊंगा, नहीं तो बदनामी हो जाएगी उसकी। तो अब वो रोटियों को देखे और सामने देखे। भगवान ने कहा क्या बात है, तुम उदास उदास क्यों हो गए? क्या कुछ नहीं, आप पाओ। तो कहा नहीं बताओ। कहा पिछली बार तो आप दो ही आए थे, मैंने दो का इंतजाम किया था, अब आप तीन आए हैं। अच्छा एक बात पूछे? कहा पूछो। भगवान आपके साथ कौन कौन वहां रहता है, हमको पहले बता दो, वैसे हम व्यवस्था कर लिया करें। भगवान ने कहा ये मेरे भाई हैं। कहा अच्छा भाई हैं, सगे हैं? कहा सगे हैं। तो कहा तब कभी इनको भी पवा दो, पाओ।
अच्छा, नाराज न होना, नाराज न होना। एक बात कहूं, हमने ठाकुर जी के भोग लगाने की जिम्मेदारी अपने गुरु से लिया था, पूरे तुम्हारे परिवार का ठेका नहीं लिया। एक बात कह रहे, नाराज न हो, अब तो आ गए हो तो अब पाओ। भगवान खिलखिला करके हंस पड़े। लक्ष्मण जी वहां बैठे हैं, सीता मैया भी हंस पड़ी। लक्ष्मण जी गुस्सा हो रहे मन ही मन कि भगवान कहाँ ले आए हमको, किसके दरवाजे पर ले आए। यहाँ कोई स्वागत भी नहीं हो रहा, ये कोई स्वागत है? लेकिन कोई बात नहीं, आप तीनों लोग बड़े सुंदर हो और हमको बहुत अच्छे लगे, इसलिए पाओ। प्रसाद ग्रहण किया, जाने लगे तो पूछा, अच्छा अगली बार जब आओ कितने लोग आओ? भगवान ने कहा परेशान न हो, हम आ गए। फिर चला आया, जो प्रसाद थोड़ा बहुत बचा खा लिया, चला आया। अगली एकादशी आई तो फिर जाने को हुआ, तो गुरुदेव ने कहा कि तुम तैयारी करो, क्या फिर जाओगे? कहा गुरुदेव जाने पड़ेगा, यहाँ मिलना नहीं। कहा मगर गुरुदेव हम आपके ठाकुर जी से हार गए। कहा क्यों, क्या हुआ? कहा बड़ा लंबा परिवार उनका, इसलिए इतना दे दो कि जिसमें अब हमारे कुछ बचता नहीं है। गुरुदेव ने सोचा कि ये इसकी भूख ज़्यादा लगती है। कुछ शिष्यों ने कहा नहीं गुरुदेव, ये कुछ बेच लेता होगा बाहर। कहा अच्छा चलो पता लगाया जाएगा, जो मांगे दे दो। कितना चाहिए? कहा 11 किलो आटा चाहिए, 11 किलो आलू चाहिए, 11 सब उसने सब चीज लिया और पूरी बहुत बड़ी गठरी बना करके सिर पर रखवा लिया और चल पड़ा। गंगा जी के तट पर पहुंच करके गठरी बांध करके रख दिया, उस गठरी के ऊपर बैठ गया और ठाकुर जी का आवाहन करने लगा, राजा राम आइए, सीता राम आइए, लक्ष्मण साथ आइए, मेरे भोजन कर राजा राम आइए, सीता राम आइए, भोजन अब जैसे ही कहा तो लगता भगवान प्रतीक्षा कर रहे थे और तुरंत प्रकट हो गए। बैठ विपिन में भक्त ने किन्हीं प्रेम पुकार, ते ही क्षण ते प्रकट भय दिव्य राम दरबार। पूरा राम दरबार प्रकट हो गया। राजा रामचंद्र जी, जगत जाननी सीता मैया, भरत जी, श्री भरत जी, श्री लक्ष्मण जी, श्री शत्रुघ्न जी और हनुमंत लाल जी, जो देखा तो आंखें बंद कर ली। भगवान ने देखा ये आंखें बंद करके आगे बैठा है। भगवान ने कहा
आंखें क्यों बंद की हो? तो कहा भोजन बनाओ और पाओ। तो कहा तुम क्यों नहीं बना रहे हो? जब हमें मिलने नहीं तो बनाने से फायदे क्या? भगवान ने सीता मैया की तरफ देखा, सीता मैया ने भरत जी की तरफ देखा, भरत ने शत्रुघ्न देखा, शत्रुघ्न लक्ष्मण तरफ देखा, लक्ष्मण ने हनुमान जी की तरफ देखा। कहाँ आ गए हम लोग? ये तो भगवान का बहुत निराला भक्त है, अच्छा भोग लगा रहा है। कहता है भोजन मोसो नहीं बनत बनाए, भोजन मोसो नहीं बनत बनाए, भोजन नहीं बनाए, भोजन मोसो बनत नहीं भोजन आप बनाओ अपने, भोजन आप बनाओ मोसो नहीं बनत बनाए, भोजन मोसो नहीं बनत बनाए, भोजन प्रथम दिवस भोजन के हित में, प्रथम दिवस भोजन के हित में, जब मैंने आस लगाई, जब मैंने आस लगाई, उधर नयों जब सीय सम्मुख आए चारों भाई, आए चारों भाई, निराहार ही रहो, निराहार ही रहो, परत अब मोहि दिखाई, तुम नहीं तजत सुबानी आपनी, हम कैसे समझाए, भोजन मुझको नहीं बनत बनाए, भोजन मुझको नहीं बनत बनाए, भोजन हनुमान जी की तरफ देखकर कहा, हनुमान जी बाबा कब देखा, नर नारिन की कौन कहे, एक बार हूँ संग लाए, भोजन मोसो नहीं बनत बनाए, भोजन मोसो नहीं बनत बनाए, भोजन मोसो नहीं बनत बनाए। भगवान ने कहा सभी लोग भोजन बनाओ। अब भक्त भाई नहीं बना रहा है तो भोजन करके तो जान रहे हैं ना। हम लोग भी कभी कभी किसी घर में ऐसे भक्त के फंस जाते हैं, वो कह देते हैं पंडित जी ये राशन रखा है बनाओ और खाओ। अब ये वाराणसी गए